की हर ख्वाहिश को तुम इतना नहीं बोलती ले, दिलो जान से पूरा करूंगा। ज्यादा बोलने लगी हो। फिर मुझे ना कहना जब मैंने सुना दिया। मार्क आउट हुआ है आजकल, कल रात से नोट कर सन रहा ने हूँ। अब मिरहा से शादी करने का फैसला कर तो लिया अपनी माँ के कहने पर, लेकिन दिली तौर पर वो अपने आप को रजामंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का रिश्ता आखिर कब तक चलेगा। क्योंकि सन को कई हद तक यही लगता था कि मिरहा असफन को पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो शारिक को पसंद। शादी के अगले ही रोज असफन मिरहा से कहने लगेगा कि मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम अब बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। शादी से पहले तो तुम इतना नहीं बोलती थी और ना ही मैंने तुम्हारे इतनी जुबान चलते देखा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप देखेंगे कि शारिफ को अपनी नाकामयाबियों पर बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा आया है, बल्कि वो तो अपना ये सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकालने लगेगा। कहने लगेगा कि अम्मा मेरा दिमाग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, ऐसा ना हो आप से बाहर हो जाऊं, किसी को सही खरी खरी सुना दो। लेकिन यहाँ पर शारिक की वालदा कहने लगेगी कि बेटा तुम्हें हौसले से काम लेना होगा, सब्र और तहम्मुल रखो, देखना मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, देखना कैसे मैं बाजें पलटती हूँ, तुम्हारे ऊपर किसी को कोई उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मिरहा जैसे ही अपने माँ बाप के घर मिलने के लिए जाएगी तो मिरहा के वालिद को अब इस बात का एहसास हो चुका कि मिरहा पर झूठा इल्जाम था, बल्कि इस समय मिरहा का तो कोई कसूर ही नहीं है, सारा किया धरा तो अनाइजा का था। अब यहाँ पर मिरहा का वालिद मिरहा से कहने लगेगा कि अब तो मैं तुम्हारे सारे शौक दिलो जान से पूरे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम अपने बाप का फख्र हो। आपका क्या ख्याल है कि क्या मिरहा को भी अपने दिल से अपने बाप के लिए सारी बदगुमानियों को भुला देना चाहिए ना? अपनी कीमती तरह से आगाह करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन।